नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत करते हैं खबर दोपहर बुलेटिन की। खबर आ रही है महवा से। महवा उपखंड मुख्यालय स्थित श्री कृष्ण गोपाल गौशाला में वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोमवार को कार्यक्रमों की एक विशेष श्रृंखला आयोजित की गई। ये सभी आयोजन स्थानीय विधायक राजेंद्र मीणा के सानिध्य में संपन्न हुए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण गोपाल गौशाला में गौशाला पदाधिकारियों एवं गौ सेवकों द्वारा विधिवत गौ पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इसके साथ ही जनसेवा की भावना से राजकीय जिला चिकित्सालय महवा में आरोग्य शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय जिला चिकित्सालय महवा सहित क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में आयोजित आरोग्य शिविरों में आमजन को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, जांच और दवाइयों की सुविधा प्रदान की गई, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। महवा जिला चिकित्सालय में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं और समाज सेवियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई और मुख्यमंत्री की दीर्घायु की कामना की। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बारां जिले की अटरू तहसील स्थित शेरगढ़ अभ्यारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे अभ्यारण्य में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी और सफारी रूट चिन्हित किए जाएंगे। वन विभाग के अनुसार वर्तमान में शेरगढ़ अभ्यारण्य में पैंथर की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे यहाँ के पर्यावरण के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। वर्तमान में यहाँ करीब 10 पैंथर का मूवमेंट दर्ज किया गया है। इसी को देखते हुए पैंथर सवारी शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए 4 जगहों पर एंट्री गेट, टिकट काउंटर, बैरियर और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। शेरगढ़ में परवन नदी के किनारे घने जंगल के साथ ही ऐतिहासिक शेरगढ़ दुर्ग भी मौजूद है। इस क्षेत्र को अब हेरिटेज विलेज के तौर पर विकसित किया जा रहा है। दुर्ग पर भी 5 करोड़ रुपए से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि इन सभी प्रयासों से शेरगढ़ इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित हो सकेगा, जिससे पर्यटकों की संख्या में अपार वृद्धि होगी। अटरू से प्रदीप शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। खबर है रायसिंह नगर शहर से, जहां यातायात व्यवस्था पिछले 1 महीने से गंभीर रूप से गड़बड़ाई हुई है, जिसकी मुख्य वजह 11 ठीके रेलवे फाटक के स्थान पर बन रहा बड़ा अंडरपास है। इसी बीच रेलवे प्रशासन ने बीएसएफ रेलवे फाटक को भी मरम्मत, ओवरहॉलिंग और ट्रैक मरम्मत कार्य के चलते 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है, जिससे शहर की समस्या और भी गंभीर हो गई है। बीएसएफ फाटक बंद होने के कारण अब शहर में प्रवेश करने के लिए कुमार पेट्रोल पंप के पास बना अंडरपास ही एकमात्र जरिया बचा है। इस वैकल्पिक मार्ग के कारण वाहन चालकों को शहर में प्रवेश करने के लिए करीब 5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। एकमात्र अंडरपास पर यातायात का दबाव अचानक बढ़ जाने से आज दिन भर जाम की स्थिति बनी रही, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर आए संकट को लेकर मेवाड़ सहित पूरे राजस्थान के पर्यावरण प्रेमियों की चिंता बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश ने इस चिंता को गहरा कर दिया है, जिसके खिलाफ अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला की कानूनी परिभाषा से बाहर रखा जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के आंकड़ों के मुताबिक मेवाड़ क्षेत्र की लगभग 80% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि इन पहाड़ियों से कानूनी सुरक्षा हटते ही इन पर अवैध खनन का खतरा बढ़ जाएगा। पर्यावरणविदों का मानना है कि खनन शुरू होने से न केवल हरियाली खत्म होगी, बल्कि जल स्रोत, भूजल स्तर और पर्यावरण संतुलन पर भी गहरा और नकारात्मक असर पड़ेगा। इसी गंभीर चिंता को लेकर आज कपासन के युवा और जागरूक नागरिक एकजुट हुए। युवा सामाजिक कार्यकर्ता विधान चाष्टा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी SDM कपासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। कपासन से खास रिपोर्ट। कि आप लोग इस चेतना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि आज मेवाड़ की पहाड़ियाँ जो सरकार ने नियम बना करके काटने का उन लोगों को छूट दे दी है, जो इसको नष्ट करने पर उतारू हैं, इनसे सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है वो है हमारा बायोस्फीयर खत्म हो जाएगा। जो जो सभ्यता की सड़क आगे बढ़ी, शंकर लाल,
त्यों त्यों यहाँ का बायोस्फीयर खत्म हो गया, पहाड़ें साफ हो गई, वो जितने भी जीव थे, आप उनको हिंसक कह दो चाहे पालतू कह दो, कैसे भी तो आज वो चित्रों में रह गए। हमारी आने वाली पीढ़ी केवल उनके चित्र देखेगी कि ये हिरन है, ये शेर है, शेरों में ये क्वालिटी है, ये अमुक है, ये भैंसा है, ये भेड़िया है, उनको और किसी तरह का कोई जानवर और दिखाई नहीं देगा। और आज हमारे किसान तो इतनी तकलीफ पा रहे हैं कि बाड़े लगा लगा करके भली बैठे हुए हों, लेकिन ये नील गायें उनको परेशान कर रही है, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। और पहले क्या था, संतुलन हो जाता था, नील गायों का शिकार हिंसक पशु कर लेते थे, आप देखो आज दिन तक कभी तकलीफ नहीं होती। और आज तो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, तेंदुए शहरों में जा रहे हैं। सलूम्बर जिले में ग्रामीण समस्या समाधान शिविरों के तहत सफल आयोजन को लेकर 15 दिसंबर को अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम डॉक्टर सापेला ने कड़े निर्देश दिए कि 16 दिसंबर से शुरू हो रहे इन ग्रामीण समस्या समाधान शिविरों में सभी जिला स्तरीय अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी ब्लॉक लेवल एवं अधीनस्थ कार्मिक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और जनता के परिवादों का त्वरित निस्तारण करें। एडीएम डॉक्टर सापेला ने सभी उपखंड अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिए कि शिविरों के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। आज से ये ग्रामीण समस्या समाधान शिविर सेरिया, पलोदरा और कालीभीत ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे, जहां आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। सलूम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर है श्रीगंगानगर जिले से, जहां गजसिंहपुर क्षेत्र इन दिनों कड़ाके की सर्दी के साथ साथ घनी धुंध, जिसे कोहरा भी कहा जाता है, की चपेट में आ गया है। चारों ओर फैली सफेद चादर जैसी धुंध के कारण विजिबिलिटी, दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग अब जगह जगह झुंड बनाकर अलाव जलाते हुए देखे जा रहे हैं। घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है और वे रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। इस धुंध के कारण पैदल चलना भी दुभर हो गया है। खासकर सुबह के समय 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही और लोग बेहद सतर्कता के साथ सफर करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि घने कोहरे के कारण यातायात पर गंभीर और खतरनाक असर पड़ता है, जिससे सड़कों पर हादसे बढ़ने का खतरा रहता है। कोहरे और ठंड के चलते रोजमर्रा के कामकाज पर भी असर पड़ा है। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। खबर है डीडवाना जिले से, जहां इन दिनों कड़ाके की सर्दी का असर देखा जा रहा है, जिसमें आम जनजीवन प्रभावित है। कड़ाके की ठंड का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है। इसी बीच जिले के सुद्रासन गांव में ग्रामीणों ने सामूहिक जिम्मेदारी निभाते हुए सर्दी से पौधों को बचाने के लिए एक अनूठी और सराहनीय पहल शुरू की है। सुद्रासन गांव स्थित मोक्ष धाम में ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए अशोक के पेड़ को कड़ाके की सर्दी और पाले से बचाने के लिए ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास शुरू किए हैं। ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीकों को अपनाते हुए पौधे के चारों और टपरी और झोपड़ी नुमा आवरण तैयार किया है। इसके साथ ही लगभग 4000 रुपए की लागत से खरीदे गए कूचे के पुलों से सभी पौधों को ढककर उन्हें सर्द हवाओं और जानलेवा पाले से सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। राज्य की भजनलाल सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में खेडली उप जिला अस्पताल में सघन साफ सफाई अभियान चलाया गया। उप जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अंकित जेटली के नेतृत्व में सभी चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने मिलकर 1 घंटे का श्रमदान किया। इस दौरान डिलीवरी वार्ड, इमरजेंसी कक्ष, महिला वार्ड सहित आसपास के क्षेत्र एवं पूरे अस्पताल परिसर में गहन साफ सफाई की गई। डॉक्टर जेटली ने जानकारी दी कि साफ सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नर्सिंग स्टाफ की देखरेख में एक विशेष टीम भी गठित की गई है। खेडली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज अपनी भाजपा सरकार को 2 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के पश्चात राजस्थान सरकार ने हमें आदेशित किया था कि जो भी सरकारी कार्यालय हैं या अर्ध सरकारी कार्यालय हैं, चिकित्सालय हैं, उप जिला चिकित्सालय हैं, उनमें एक सफाई अभियान शुरुआत की गई है, जिसमें आज 10 बजे से 11 बजे तक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी व इंचार्ज द्वारा व जो पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा
सभी हम क्रमिकों ने, अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपना श्रम दान करके, हमारे सफाई कर्मियों ने, हमारे चतुर्श्रेणी ने मिल करके इस पूरे हॉस्पिटल को अच्छे से साफ किया है। उसका हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया है और उसमें पाया गया है कि जहां जहां छोटी मोटी गंदगी हमें दिखी है, हमने उसको श्रम दान कर सफाई की गई है। विजुअल्स आपके सामने हैं अखिलेश, आप ये देखिए, लेबर वार्ड हो, जनरल वार्ड हो, गैलरीज हो, कहीं भी जहां पर जो चीज की हमें सफाई व्यवस्था की व्यवस्था दिखी, हमने उसको आज ये पूरा साफ करवाया। वैसे तो खेड़ली उपजिला अस्पताल सफाई के मामले में पहले से ही अव्वल रहा है और आज विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को जब इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के केराप गांव की बेटी बेगम बतूल का नाम भी पूरे सम्मान के साथ उस फहरिस्त में शामिल किया गया। भजनों की बेगम के नाम से मशहूर मांड और भजन गायिका बेगम बतूल अब पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव केराप पहुंची तो पूरा गांव उत्सव में बदल गया और हर हाथ में अपनी बेटी पर गर्व साफ नजर आया। कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत बेगम बतूल जैसे ही अपने पति फिरोज खान, पुत्र सनवर और अनवर के साथ केराप गांव पहुंची, ग्राम वासियों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया। गाजे बाजे, पुष्प वर्षा और पारंपरिक लोक सम्मान के बीच गांव की इस लाडली बेटी का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। पद्मश्री सम्मान के बाद यह उनका पहला गांव आगमन था जिसे यादगार बनाने में पूरा केराप गांव एकजुट नजर आया। गौरतलब है कि बेगम बतूल को वर्ष 2025 में लोक कला और मांड गायकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले वे वर्ष 2021 में भारत के सर्वोच्च महिला सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजी जा चुकी हैं। बेगम बतूल के पति फिरोज खान, जो पूर्व में राज्य हज कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। बेगम बतूल के बेटे सनवर जयपुर में बैंक मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं, जबकि अन्य पुत्र विदेशों में रहकर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मां के साथ मंच साझा करते हैं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट। इनके साथ हमारा सफ़र इतना अच्छा रहा। ये मैं एक बात बताऊँ, जिस गांव की बेटी है ना, ये गांव भी बहुत प्यार वाला है। यहाँ प्यार मोहब्बत बांटी जाती है। तो ये शुरू से ही प्यार मोहब्बत में, और गाने का शौक तो इनको बचपन से हुआ। ऐसे चलता गया। फिर एक दिन अभी इन्होंने भी कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, मैंने अगर किसी की प्रतिभा को रोकते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। फिर उसके बाद मेरे दोनों बेटों ने, तीनों बेटों ने, परिवार ने, सब ने, इनको सब हमने मिल करके सपोर्ट किया। और बाद में अभी इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो पेरिस गई, पेरिस के बाद कहते हैं यहाँ अंग्रेज आते थे जयपुर में, संपर्क हुआ, इनका एक ग्रुप चलता, बसंत ग्रुप इनके साथ नाम से। फिर ये वहाँ गई। उनके बाद में सबसे पहले उन्होंने बताया कि पेरिस में एक सबसे बड़ी होली होती है जिसमें 30-40 हज़ार लोग बाई टिकट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो शुरुआत है इनके गणेश जी के भजन से होता है। तो मेरा कहना है के बाद ये आगे बढ़ती गई। उसके बाद 2021 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला, महामहिम राष्ट्रपति गोविंद जी ने दिया। उसके बाद में और ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा बड़ा लड़का ये जान, और चाचा जी को, और हमारी मम्मी भी गाती थोड़ी। और ज़्यादा शौक माँ के तो ठाकुर जी को मंदिर हो तो पूजा रणजीर में सब सही सब गाती ने, तो ज़्यादा शौक मंदिर की वजह से क्यों माँ को तो एक ही दीवार को नहीं रही है, बिल्कुल ये आता जाता। तो शुरू से हमारी भी सही है, तो मैं ये कारण मैं सीख गई गाना बजाना को। 8 में चली गई जयपुर, तो हमारा गाना बजाना को सवाल करो। हाँ, घर में गाता, घर में फंक्शन हो तो लुगाया बताया मैं गाता बैठता है घर बस मारो हमेशा से शौक हो तो मैं गाती गावा की मतलब बहुत रुचि है हमारी। चाहे मैं खाना ही खाऊं लेट, लेकिन खाना ही मत खाओ, चाहे गाना में बजाना में बैठ जाऊं तो हमारे मन रुचि बढ़िया है। तो भी के बाद में मैं ये हमारे ये पति है, इनको भी बोल दी मेरे तो गाना बजाना हमारी रुचि है। ठीक है, बोले भाई तू जाना, तारो काम जाना, अगर तन रुचि है तो मैं तो कोई आको नहीं के भाई रोकूं तन। देखिए, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है और एक इस तरह की फीलिंग है कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हमारी माँ को जो पद्मश्री भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो चुना है, तो ये इसी देश में हो सकता है कि एक आम महिला जो ज़मीन से जुड़ी है, जिनको पढ़ाई उन्होंने एक प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं ली और लिखना पढ़ना जानते हैं, उन्होंने हम सबको पढ़ाया लिखाया और एक इस तरह की फीलिंग हुई कि हमें तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड लगते हैं कि
एक आम अगर माँ ऐसा कर सकती हो, उनकी वजह से हमें सम्मान मिल रहा है कि आप लोग पूछ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक हर एक नारी के लिए, एक महिला के लिए, एक बच्ची के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि ये प्रेरणा स्वरूप है और हम सब के लिए भी प्रेरणा स्वरूप है। हम भी माता जी से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनवर खलवा, मैं इनका पुत्र हूँ। मैं बैंक में अधिकारी हूँ और इनसे सीखता भी हूँ। धन्यवाद। हमारे गांव की बेटी बैतुल बेगम, जिसे हम प्यार से अजू भाई बोलते हैं सब गांव के लोग प्रेम से, शुरू में वो यहाँ पे ठाकुर जी के मंदिर में भजन गाया करती थी। यही उनका शौक रहा और यही शौक को उन्होंने अपनी कला के रूप में आगे बढ़ाया। और जब इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार के लिए सर्वप्रथम 2021 में सम्मानित किया गया, बड़े गांव को बहुत जोरदार खुशी हुई। सब लोगों ने हमने यहाँ बहुत खुशियाँ मनाई थी। उसके पश्चात जब पद्मश्री का अनाउंस हुआ, तभी हमने बहुत जोरदार इनके लिए खुशियाँ मनाई थी। और तभी से हम लोग सोच रहे थे कब अजू भाई या बैतुल बेगम जी हमारे यहाँ पधारे और उनका जोरदार तरीके से हम स्वागत सम्मान करें। और वही हमने किया। जब इनके आने का कार्यक्रम सेट हुआ तो हम लोगों ने, पूरे गांव ने मिलकर, पूरे गांव के हर जाति समाज मोहल्ले से लोग, सब लोगों ने मिलकर एक शानदार कार्यक्रम हमने किया था, यहाँ का सम्मान समारोह। पूरे गांव में सब बच्चों, महिलाओं, किसी को ले लो आप, सबको बहुत जोरदार खुशी और इतना गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे गाँव की एक बेटी जो एक छोटे से घर से निकलकर देश के शिखर को सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान हमारे लिए लेके आई है। आज सब जगह देखते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इनके आस्था और अंतर्मन के भावों की जागृति का एक मार्मिक दृश्य मंगलवार को नाथद्वारा स्थित प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में देखने को मिला। उदयपुर स्थित अंध विद्यालय के सैकड़ों बच्चों ने यहां आकर राजभोग की झांकी के दर्शन किए। सभी बच्चे मंदिर के अंदर प्रवेश कर ढोल तिवारी के पास पहुंचे और अपने अंतर्मन के भावों से प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद जब सभी बच्चे मोती महल चौक पहुंचे तो मीडिया के सदस्यों ने उनसे बातचीत की। बच्चों से बातचीत के बाद मंदिर प्रशासन भी सक्रिय हुआ और उन्होंने तुरंत अंध विद्यालय के सभी बच्चों के लिए प्रसाद की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की। बच्चों के लिए ये आध्यात्मिक यात्रा अत्यंत प्रेरणादायक रही। यहाँ नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने अपने अंतर्मन की आंखों से प्रभु के स्वरूप का अनुभव किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। कचरे और धुएं से परेशान खाटू श्याम जी नगर पालिका वासियों ने आज सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका जाने वाली कचरे की वैन को बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। कचरे की वैन को बीच रास्ते में रोकने के बाद नगर पालिका के ईओ ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की और 5 दिन में कचरे का स्थायी समाधान करने का आश्वासन दिया। ईओ के इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध वापस ले लिया और कचरे की वैन को आगे बढ़ने दिया। व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनू जोशी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी मोड पर नगर पालिका की वैन के माध्यम से खाटू श्याम जी का अपशिष्ट कचरा डाला जाता है। यहाँ कचरे में आग लग जाने से धुआं हो जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को अस्थमा जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो चुकी हैं। कई लोग तो अस्पताल में भर्ती भी रह चुके हैं। नगर पालिका किसी भी प्रकार से इसका निस्तारण नहीं कर रही है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। खबर है सीकर जिले से, जहां नीमका थाना रेलवे स्टेशन पर आज अचानक बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पूरे रेलवे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। सीकर कंट्रोल रूम से मिली धमकी की सूचना पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश मीणा, उपखंड अधिकारी राजीव यादव, पुलिस उपाधीक्षक सुशील मान और थानाधिकारी विजेंद्र सिंह भारी जाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की टीम ने रेलवे स्टेशन की गहनता से जांच की। प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम और अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं, ताकि धमकी देने वाले को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।